नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा होम्योपैथी की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताता रहता हूँ। लेकिन आज एक बहुत ही दुखद सी कहानी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल रियलिटी है, हकीकत है। हमारे साथ हैं श्रीमती प्रीति सोनी जी। प्रीति सोनी जी के हस्बैंड मिस्टर दीपक सोनी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। दीपक सोनी जी को 2016 में अप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस हुआ था। 2016 से लेकर के 2022 तक प्रीति जी ने काफ़ी उनके लिए प्रयास करा। जैसा कि मुझे प्रीति जी ने बताया कि 2016 में उनका इलाज कराया। 2016-17 में ही इनको पता चल गया था दिल्ली में इलाज के दौरान कि उनको अप्लास्टिक एनीमिया था। कुछ दिन दवाई लिया तो थोड़ी उनको राहत भी हो गई थी, फिर बीच में दवाई बंद कर दिया था। फिर 2020 से उनको वापस परेशानी होना चालू हो गया था और इन्होंने बताया कि 30 से 40 बॉटल ब्लड और लगभग 20 एसडीपी चढ़ाया गया उनको। लेकिन आखिरी में उनको यूरिन से ब्लीडिंग और स्टूल से ब्लीडिंग और उल्टी में ब्लड आ गया, आँख में ब्लीडिंग होने लग गई और ब्रेन में ब्लीडिंग होने लग गई। और ये सब होते होते 25 अगस्त 2022 को वो साथ छोड़ करके इनका चले गए। इसी बीच एक बार मेरे पास भी वो इलाज के सिलसिले में आए थे, 4 अगस्त 2022 को। दोस्तों, बहुत ही कम समय मुझे मिला था। 4 अगस्त 2022 को मैंने पहला खुराक उनको 15 दिन का होम्योपैथी का दिया था। लेकिन 15 दिन में इतनी बड़ी गंभीर बीमारी पर कंट्रोल होना मुश्किल नहीं है। मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि समय रहते आप होम्योपैथी इलाज लीजिए। मुझे प्रीति जी ने बताया कि कई सारे ऐसे डॉक्टर्स को भी उन्होंने बीच में दिखाया कि जिनको ये समझता ही नहीं था कि अप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। मैं बार बार लोगों को ये समझाता हूँ कि कहीं से भी अचानक ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत सीबीसी जांच कराइए। अभी आज ही एक पेशेंट आकर के गए जिनकी उम्र भी 35-40 साल के लगभग थी और उनको पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके लिए अभी पिछले हफ्ते वो अस्पताल में एडमिट होकर के ब्लड चढ़वाया। तो ऐसा ब्लीडिंग हो रही है अगर शरीर में, जिसके लिए हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है, तो आप उसको छोटी बात मत समझिए। और अभी प्रीति जी से मेरी बात हो रही थी तो प्रीति जी ने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड को बार बार सिर दर्द होता रहता था बचपन से ही, और वो सिर दर्द के लिए गोली खाते रहते थे। और जब दिल्ली में 2017 में ये गई तो दिल्ली में डॉक्टरों ने इनको बताया कि जो सिर दर्द के लिए वो गोली खाते थे, उसी गोली दवाई का परिणाम दुष्परिणाम हुआ, जिसके कारण उनका बोन मैरो काम करना बंद कर दिया और उनको अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी हो गई। और बड़ा दुखद है कि वो अप्लास्टिक एनीमिया से हार गए। और लोग इस बीमारी से न हार सकें, उसके लिए मैंने प्रीति जी से रिक्वेस्ट किया कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। लोग अपना घर बेच करके आते, ज़मीन बेच करके आते, ब्याज पर पैसा लेकर के आते। आप सही जगह पहुंच रहे हैं कि नहीं, सही इलाज मिल रहा है कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी प्रीति जी, आप कुछ बताएंगी लोगों को, आपने कैसे इतना बड़ा दुख सहा, आपको ऊपर वाले ने इतना दुख सहने की शक्ति प्रदान किया। क्या हुआ था सबसे पहली बार जब आप अपने हस्बैंड को लेकर के डॉक्टर्स के पास गई थी? आपको पता था यह प्लास्टिक एनीमिया क्या बीमारी होता है? हाँ, मैंने आपका यूट्यूब में देखा था। जी जी जी। मतलब वो तो ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे। जी मैंने यूट्यूब में आपके बारे में देखा, मतलब उसका सर्च किया। जी तो मैंने उनको बताया कि मतलब ये एक गंभीर बीमारी है। जी 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 लेकिन जो वो एलोपैथिक दवाई ले रहे थे वो उसी को कंटिन्यू कर रहे थे, उन्होंने सुना नहीं। जी। मैंने उनको 2020 में आपके बारे में बोला था। 2020 में? हाँ। पर आप तो मेरे पास आए 4 तो अगस्त जब 2022 को। बहुत देर हो चुकी थी जब बहुत सर, देर हो गई जब थी। उनको जी खुद जी। ये रियलाइज होने लगा कि अब हमें मतलब अब बहुत ज़्यादा हमें खुद दिक्कत कर कमजोरी रही, हो जब गई। जी उन्होंने मेरी बात सुनी, जी फिर उनसे बोला कि आप एक बार चलो मेरे वहाँ उन सर को दिखा दो, आप एक द्विवेदी जी सर को। जी जी। तो फिर वो कहने लगे ठीक है। तो फिर यहाँ आए, लेकिन उस टाइम पर हमने सिर्फ 15 दिन ही उन्होंने आपकी दवाई ले पाई। जी जी जी। उसके बाद उन्हें फिर माइंड में क्लॉटिंग हो गई, जी। प्लेटलेट्स लो होने तो की वजह से 2016 में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए आपको उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा? मैंने आपको बताया उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता सिर था। में दर्द और होता वो था। उनको बचपन से ही था, जी जी क्योंकि जी। वो सोने का काम करते थे, तो वो हाँ नज़र का हाँ। काम है।
अच्छा। तो उसकी वजह से उनको दर्द होता था, वो रातों रात काम करते थे कंटिन्यू, ओके। और कई दिनों तक कंटिन्यू काम करते थे, दिन और सिर रात। दर्द होता था और काम करते हाँ, रहते पेन थे। किलर लेते लेते काम करते थे, तो वो पेन किलर हाँ उनके हाँ ब्रेन में रूप अफेक्ट करे। जी तो अब मैं तो यही सब लोगों को बोलना चाहेंगी कि कोई भी बीमारी को छोटा ना समझें, जी आगे उसके बहुत दुखद परिणाम हो सकते हैं, वो होते हैं। और अगर कोई कुछ सजेस्ट करे तो उसको सुने, जी। कि आगे उनके परिवार वालों को कोई इस तरीके से ना उठाना पड़े जैसे आज हम और हमारे बच्चे झेल रहे हैं। एलोपैथिक अस्पताल में क्या बोला इनके लिए? वो बोल रहे थे कि वो इंजेक्शन लगवा लो जी। और ब्रेन मैरो बोन ट्रांसप्लांट, मैरो ट्रांसप्लांट तो के लिए। उसका भी कोई मतलब वो गारंटी नहीं ले जी रहे थे। जी जी कह रहे थे करवा लो, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा, उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर फिर भी हम लोग सोचते भी थे, वो गारंटी तो लेते जी पहले जी कि जी इससे आप जी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जी। तो इसलिए उन्होंने नहीं उस बात को मानी उनकी। तो देखिए दोस्तों, जैसा प्रीति सोनी जी बता रही हैं कि बहुत कठिन समय इन्होंने निकाला, 2016 से लेकर के 2022 तक पति की काफ़ी सेवा किया, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया उनको बचाने का, हालांकि सफलता नहीं मिली। और ये बता रहे हैं कि 2020 से ही वो हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए लाने का प्रयास कर रही थी, पर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। हो सकता है कभी कभी मृत्यु पर जीत पाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आप देर मत करिए। अगर आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में या आपके पहचान वाले को किसी को भी अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी है, तो आप उसको तुरंत होम्योपैथिक इलाज के लिए लेकर के आएँ। कई और भी लोग होम्योपैथिक इलाज दे रहे हैं इस बीमारी का, वो कैसे दे रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बीमारी बहुत गंभीर है। अप्लास्टिक एनीमिया मतलब आपके शरीर में जो बोन मैरो है वो शरीर में ब्लड सेल्स बनाना बंद कर देता है, और जो ऊपर से ब्लड चढ़ाते हैं, जैसे कि प्रीति जी ने बताया कि 30-40 बॉटल ब्लड चढ़ाया, तो उसको भी शरीर में मार देता है। जैसे आप बाहर का ब्लड चढ़ाएंगे तो वो शरीर में कुछ ही दिन रहता है, वो उसको भी बोन मैरो मार डालता है। तो जब तक उसका मरना नहीं बंद होगा शरीर में, या जब तक ब्लीडिंग होना नहीं रुकेगा, तब तक इस बीमारी पे जीत हासिल कर पाना मुश्किल नहीं है, असंभव है। सबसे कठिन होता है कि ब्लीडिंग रुक जाए। अगर एक साइड से ब्लीडिंग हो रही है और आप ब्लड चढ़ाते जा रहे हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं हो पाता है। प्रीति जी ने जब मेरे पास आए थे तो बताया था कि उनका हीमोग्लोबिन 3-4 ग्राम रहता था और प्लेटलेट 5000 के आसपास रहता था, और उस दौरान भी उनको गम्स ब्लीडिंग, स्टूल ब्लीडिंग और यूरिन में ब्लीडिंग होती थी। तो जब ब्लीडिंग हो रही हो तब कितना भी दवाई दें, कितना भी ब्लड चढ़ाएं, तुरंत कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो वो वक्त ही मेन है, वक्त जाया ना हो उसके लिए आपको प्रयास करना ज़रूरी है। प्रीति जी ने अपना दुख हमारे साथ शेयर किया। मुझे लगता है कि जो दूसरे लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे उनको इनके एक्सपीरियंस का ज़रूर लाभ मिलेगा। उसके लिए मैं प्रीति जी को भी धन्यवाद देता हूँ। इतने बड़े दुख से वो ग्रसित है, इतना बड़ा दुख, हस्बैंड का चले जाना बड़ा कठिन होता है। मैं उनके दुख को समझ सकता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा उनके लिए कि वो जीवन में ज़्यादा कष्ट न पाएँ। उन्होंने दूसरों के लिए अपने दुख को शेयर करना उचित समझा, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।